हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से व्लॉग में। तो ये व्लॉग है बुधवार का, और मंगलवार को मैं आ गई थी शाम को ही। तो सुबह मैंने जो है पूजा वगैरह का काम निपटा लिया है। बच्चे वगैरह जो स्कूल चले गए, हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए हैं। तो यहाँ आज मैं करूँगी इस रूम की डीप क्लीनिंग। और डीप क्लीनिंग करने के लिए मैंने ना सारा सामान निकाल दिया है। गद्दे वगैरह वो भी मैंने ना अब बाहर धूप में रख दिए हैं, ताकि उन पे भी ना थोड़ी बहुत जो है धूप लग जाएगी। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं कि इस रूम की डीप क्लीनिंग करूँगी, तो आज इसका नंबर भी आ गया है। तो धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है ना, तो आंधी तूफान भी चल रही है, तो ज़्यादा ही गंदा हो गया था, ज़्यादा ही धूल मिट्टी जो है आ गई है। तो सबसे पहले मैंने ना सारे जो रूम के हैं जो जाले वगैरह है वो हटाए हैं, और जो जैसे कि दीवार वगैरह है वो भी झाड़ दी है, क्योंकि इन पे भी है ना डस्ट वगैरह जम जाता है। तो सारा वगैरह झाड़ झूड़ के, तो ये अब ये है विंडो, इस पे भी मैंने है ना अच्छे से ये ब्रश है ये ली है, और इससे मैंने सारी धूल मिट्टी जो झाड़ी है। लेकिन बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी थी, क्योंकि दिवाली पे ही ये साफ़ हुई थी। उसके बाद जैसे कि हम दिवाली पे यहाँ थे नहीं, तो हम आए थे दिवाली पे पूजा करने के लिए। मैंने तभी पूरा घर है ना अच्छे से धो धा के साफ़ किया था। तो उसके बाद है ना ये विंडो वगैरह है वो साफ़ नहीं हुई थी। तो अब जैसे कि धूल मिट्टी ज़्यादा ही आती है, और आंधी तूफान भी जो है ज़्यादा ही आ रहे हैं। एक बार तो आंधी आई थी, दो बार, और उसकी वजह से ज़्यादा ही गंदा हो गया है। तो उसकी तो है ना धूल मिट्टी है ना हटी नहीं थी, तो मैंने ना वहाँ से पूरी विंडो है ना धो दी थी। तो उस रूम की तो मैंने विंडो धो दी थी, और साथ के साथ मेरी मशीन भी चल रही थी। तो उस रूम के पर्दे जितने हैं ना धुल चुके थे, तो मैंने सोचा इस रूम के भी, जैसे कि मेन हमारा गेट है, तो इसके भी मैंने ना पर्दे साथ के साथ निकाल दिए हैं। क्योंकि इसके और ये मेन जो गेट हैं इनके ही दो रूम, दो चीज़ों के मैं ना पर्दे धोऊंगी, बाकी नहीं धोऊंगी। बाकी मैं धीरे धीरे धोते रहूँगी, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो गए थे, पहनने के भी हैं, बेडशीट भी हो गई थी, टॉवल भी हैं, पर्दे भी, काफ़ी कपड़े हो गए हैं। तो साथ के साथ मैं ऐसे करती नहीं हूँ कि क्लीनिंग भी करूँ और साथ के साथ मैं कपड़े भी धोऊँ। तो कल जैसे कि आएगा, जैसे कि कल वीरवार भी है और साथ में जो एकादशी भी है, इसलिए मैंने ना दोनों काम इकट्ठे किए, क्योंकि एकादशी पे मैं कपड़े धोती नहीं हूँ, और साथ में वीरवार भी है। तो कपड़े भी धुल रहे हैं, और यहाँ पे मेरी जो है क्लीनिंग भी हो रही है, तो दोनों काम है इकट्ठा हो रहे हैं। तो सारे जो है विंडो मैंने ना धो दी थी, ताकि इसका अच्छे से रेत ना वो निकल गया पूरा धोने के बाद, और ब्रश से ना निकलता नहीं, इसी वजह से मैंने ना पूरा पाइप लगा के और अच्छे से धो दिया था। और उसके बाद ये बेड है, ये भी मैंने है ना खड़े कर दिए हैं, उसके नीचे से जाले वगैरह लगे हैं, वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो इनको भी बाहर मैंने निकाला नहीं था, क्योंकि काफ़ी फिर लेट हो जाता। मैंने यहीं पे ना साइड में लगा दिए हैं। और उसके बाद मैंने जो है एक स्पंज लिया मैंने, बिल्कुल जैसे कि सॉफ्ट होता है, जिससे है ना स्क्रैच वगैरह नहीं आएगी, तो वो ही मैंने लिया है। तो दीवार जो नीचे नीचे की है उस पर मैंने हल्का हल्का सा लगाती जा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा ना ये भी साफ़ हो जाए। बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत हाथ लगे बिगड़ रहते नहीं है। तो दीवारें वगैरह हैं वो भी मैंने ना, टाइल्स है इस पे भी मैंने अच्छे से सारे में से मार दिया ये स्क्रबर। और ये जो टाइल है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, इस साइड की तो है ना बिल्कुल ही टाइल ख़राब हो गई है। तो यहाँ ना पेंट करवा दिया था मम्मी ने, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा ख़राब लगती है, वरना इतनी ख़राब नहीं थी, टूटा फूटा ही दिखाई दे रहा था। अब तो है ना पूरा कलरफुल सा ही हो गया, कोई टाइल कैसी दिख रही है, कोई टाइल कैसी दिख रही है। तो इसको भी है ना करेंगे, कभी कुछ वॉलपेपर लगाएंगे। तो वॉलपेपर एक बार मैं लगाने की सोच रही थी, फिर मैंने लगाए नहीं, कभी उतर जाए, तो इसी चक्कर में मैंने लगाई नहीं थी, छोड़ दी थी ऐसे ही। क्योंकि यहाँ पे ये पेंट मम्मी ने करवा रखा था ना, ये है ना पूरा रबड़ पेंट है, तो ये बिल्कुल ऐसे उतरता है, जैसे कि पूरा रबड़ की तरह खींचता है ना, पूरा ऐसे उतर जाता है। मैंने धीरे धीरे तो सारी टाइल पे से इधर के निकाल दिया, जो ये वाइट दिख रहा है तो यहाँ से मैंने निकाल दिया, जो बाकी ये थोड़ी सी क्रीम क्रीम सी दिख रही है ना, तो ये टाइल कुछ बाकी है, तो इन पे से अभी ये है पेंट अभी उतर नहीं रहा है, तो धीरे धीरे मैं ना इनको उतार दूंगी। और आगे आने वाले टाइम पे मैं सोचूंगी दिवाली तक कभी इन पे वॉलपेपर भी लगा लूँ। तो यहाँ पे सारा मैंने ना अच्छे से टाइल को साफ कर दिया था, और एक हाथ में है ना सॉक्स पहन ली थी पुरानी वगैरह। और हाथ में जैसे कि टाइल खराब है ना वो हाथ में लगेगी नहीं, तो साबुन भी है ना सूख जाता है, तो इसके अच्छे से साफ हो जाएगा। गीला करके मैंने है ना साथ के साथ मैं इसको अच्छे से रगड़ती जा रही हूँ।
तो सारी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है, पूरा जो है क्लीन हो गया था। और ये टाइल है ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना, बहुत ज़्यादा गंदी तो लगती है, पर क्या किया जाए, तो बेड के पीछे थोड़ा बहुत जो है ये छुप जाती है। तो यहाँ से पानी जो है अच्छे से, पहले मैंने जैसे कि रेत वगैरह था वो पहले वो अच्छे से साफ़ कर दिया है, उसके बाद पानी से अच्छे से धो धा के और साफ़ कर दिया है। तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो पानी निकलने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। और इस रूम में तो फिर भी मैं निकाल देती हूँ। कभी ये जो मैं पानी अब धो रही हूँ ना, सारा ये ना अंदर होल की साइड ही जा रहा था, अंदर ही जा रहा था, सारा पानी किचन की साइड चला गया था। तो जैसे तैसे करके मैंने ना सारा पानी अच्छे से निकाल दिया इस रूम का। और फिर उसके बाद है ना पोछा भी लगा दिया था, लगेगा तो सूख गया था। तो अब इस बेड को भी ना सेट कर लेंगे। तो ये वैसे ना तकट टाइप के बेड है, ये मम्मी का है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। और धोने के बाद है ना पूरा रूम अच्छे से साफ हो गया है, और बिल्कुल है ना एक एक कण निकल जाता है धूल मिट्टी का। तो मैंने ना आज पूरा रूम धो दिया है, खिड़की वगैरह टाइल्स वगैरह पूरा रूम मम्मी का ना धो दिया है। तो भाई अच्छा लगता है, बिल्कुल धोने के बाद है ना हल्का हल्का सपन महसूस होता है कि सारी जो गंदगी है वो निकल गई है। तो इतना ना वैसे साफ सफाई में होता नहीं है, धो देंगे ना तब अच्छा लगता है, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है घर। और उसके बाद यहाँ ये स्विच बोर्ड है, इस पे मैंने ना कपड़ा ही लगाया है सिर्फ, वैसे साफ है बिल्कुल इसलिए मैंने कपड़ा लगाया है, वरना तो मेरे पास इसको साफ करने के लिए भी है। और जैसे कि नेल प्रिंट रिमूवर के और टिश्यू वगैरह आते हैं ना, तो उससे भी अच्छे से साफ हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो सारा साफ करते हुए चलूँगी। गेट वगैरह है वो भी मैंने साफ कर दिया है कपड़े से ही। और ये माइक्रो फाइबर से का जो ये मेरे पास टॉवल सा एक छोटा सा हैंग किया है, तो इसी से मैं साफ कर रही हूँ। और धोने के बाद है ना बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि पानी के छींटे के निशान गेट पे लगे हुए थे, तो इससे ना अच्छे से साफ हो जाएंगे। फिलहाल तो मैं ऐसे ही मोटा मोटा साफ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी अंदर की साफ सफाई है वो करनी है बाकी। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत साफ कर रही हूँ, लास्ट में मैं एक एक बार जो है हाथ मार दूंगी। और उसके बाद जो है अंदर के गेट के साइड से भी मैंने साफ कर दिया है। तो वो रूम मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया है। तो उसके तो मैंने लगा दिए थे गेट। तो अब मैं आ गई थी बाहर, तो ये पर्दे वगैरह है तो ये भी जो है धुल चुके थे, तो मैंने पानी में से निकाल के इनको और सुखा दिया है। और धूप इतनी तेज है ना, तो ये भी थोड़ी देर में ही सूख जाएंगे, जब तक मैं और साफ सफाई करूँगी। क्योंकि फिर ये पर्दे मुझे वापस भी लगाने हैं, फिर ज़्यादा ना धूल मिट्टी अंदर जाएगी, तो इसी वजह से साथ के साथ मैं इनको भी लगा दूँगी। और उसके बाद चलिए अब करते हैं अगली साफ़ सफाई। तो जब तक ये पर्दे हैं वो सूख जाएंगे, तो भाई इतने दो साइड के पर्दे हैं, ये इतने सारे हो गए, पूरे घर के पर्दे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आराम आराम से धोती हुई चलूँगी, जहाँ जाके सफाई करूँगी उधर की। तो अब मैं आ गई थी इस मेन गेट पे, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, क्योंकि हमारा जो पूरा खुला है और चलता हुआ रोड है, तो बहुत ज़्यादा ही ना धूल मिट्टी आती है। और अब तो आगे आगे जो जैसे कि आंधी तूफान आएंगे तो और ज़्यादा आ जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो दिवाली पे मैंने सिर्फ ये साफ़ सफाई की थी, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं थे इस वजह से। और उसके बाद जो है हम अभी आए थे, आपको पता है, तो ये वाली खिड़की मैंने बिल्कुल साफ़ नहीं की थी, तो ज़्यादा ही गंदी हो गई थी, इसलिए मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि आंधी वगैरह आएगी ना इसी वजह से। तो अभी इतना भी वेट नहीं कर पा रही थी मैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल अजीब सा लगता है भाई, जिसको साफ़ सफाई में रहना पसंद होना, तो भी बिल्कुल ही उसके लिए इम्पॉसिबल होता है रहना। तो मुझे ना काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा था, बस इसको ही डेली देखी जा रही थी खिड़कियों को मैं। ये जो दो है ना मम्मी के रूम के, ये ज़्यादा ही है ना, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो ये मैंने अच्छे से है ना झाड़ दिए, इसको मैंने धोया नहीं है, क्योंकि अंदर से ना बिल्कुल भी जगह नहीं है पानी निकलने की, जैसे कि धोते हैं ना तो वो अंदर की साइड ही पानी जाता है। तो मैं यहाँ से मैं बिल्कुल भी नहीं धोऊंगी, ना ही मैं टाइल धोऊंगी, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार ही धोती हूँ यहाँ अंदर, दिवाली पर ही धोती हूँ। तो दिवाली पे तो बिल्कुल ही क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ना सिर्फ कपड़े से साफ़ करूँगी ये टाइल, और धोऊंगी नहीं। सिर्फ मम्मी का रूम मैंने धो दिया है, तो यहाँ से मैं सिर्फ है ना झाड़ दूँगी। तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो सारा जैसे कि वो वाली खिड़की झाड़ी थी ना, पूरा ही डस्ट निकला था। तो साथ के साथ जो भी ये हॉल की साइड जो खिड़कियाँ वगैरह हैं, ये भी मैंने ना झाड़ दी है, क्योंकि वापस से धूल मिट्टी ना चिपके। तो सारी चीज़ों को अच्छे से झाड़ झाड़ के मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो भाई एक रिलैक्स सा फील भी होता है हमें, जब हम अपना काम अपने हाथों से करते हैं और घर को जो है एक अच्छे से रखते हैं भाई।
बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल हल्का हल्का सा घर हो जाता है और पूरे रूम की जो है साफ़ सफाई हो जाती है। तो मन भी खुश होता है कि हाँ आज हमने मेहनत की है, अभी हमारा घर जो साफ़ हो गया है। तो यहाँ पे सारी विंडो वगैरह है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, कपड़े भी जो मेरे धुल चुके हैं। और यहाँ अब लास्ट में मैंने सोफ़े के कवर वो भी निकाल दिए, पहले मैंने इसलिए नहीं निकाले थे ताकि जो रेत मिट्टी है वो जो है उन्हीं पे रह जाए। तो यहाँ से मैंने ना निकाल दी है। अब ये सोफ़े वगैरह वो भी मैंने अच्छे से झाड़ दी है। तो ये मैं जो धोऊंगी बाद में, क्योंकि कल वीरवार है इसलिए मैं इनको धो नहीं पाऊंगी। तो अब जो है सारे में से पूरे घर में से अच्छे से मैंने ना झाड़ू निकाली है और पूरा जो है हटा हटा के, जैसे कि सोफे वगैरह है सब कुछ हटा हटा के मैंने ना साफ सफाई की है, क्योंकि धोऊंगी नहीं तो इसलिए मैंने अच्छे से झाड़ू ही निकाल दिया है ताकि पोछिया जो है अच्छे से साफ से निकल जाएगा। तो ये सोफे मैंने अभी जो है लगाए थे, तो इनके पीछे ना इतनी धूल मिट्टी निकली है। अभी आपने देखा था पहले मैंने जैसे कि लगाए थे जब, और इतने ही दिनों में इनके पीछे, क्योंकि नीचे पंखे की साइड पंखा चलता है, जैसे कि धूल मिट्टी नीचे नीचे ही उड़ के जाती है, तो बाहर इतना खुला ना बहुत ज़्यादा रेत मिट्टी आती है। तो अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद जो है अब जो है पोछा भी लगा दूंगी साथ साथ में। और पोछा ना इतनी बार लगाया मैंने, इतनी बार पानी चेंज कर करके लगाया है, बहुत बार, क्योंकि यहाँ से धोया नहीं था और धूल मिट्टी इतनी निकली थी ना, तो मेहनत तो बहुत लगी। लेकिन जो है मैंने कर दिया, क्योंकि धोने से क्या होता है पूरा जो है अच्छे से साफ सफाई हो जाती है। तो उसकी वजह से धोया नहीं था, तो पोछा भाई अच्छे से लगाया है, काफ़ी बार पानी चेंज किया है, उसके बाद मैंने यहाँ से पोछा लगाया है। और पहले सारे सोफ़े के नीचे से पोछा लगाया है, उसके बाद जो है सारा सोफ़े वगैरह है वो मैंने सेट कर दिए थे, और लास्ट में मैंने जो है दोबारा से पानी चेंज करके फिर से लगा दिया है। तो अच्छे से जो है क्लीन हो गया है। एक बार अगले दिन जैसे कि दोबारा पोछा लगेगा और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई बिल्कुल साफ़ सफाई करके बिल्कुल गला ऐसा सूख गया था ना बहुत ज़्यादा, और बच्चे भी जिद कर रहे थे कि मम्मा मैंगो शेक निकाल दो, तो मैंने सभी के लिए ना मैंगो शेक निकाल दिया है। और मैंगो शेक भाई सभी को अच्छा लगता है हमारे घर में, तो मेरा भी सबसे फेवरेट है मैंगो शेक। मैंगो तो मैं ऐसे ही खाती नहीं हूँ, तो मैंगो शेक मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो बच्चों को भी दे दिया था। उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ भाई अपने काम पे कंटिन्यू करने के लिए। तो ये रूम मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, गद्दे वगैरह बिछा दिए। अब इस रूम में मैं लगाऊंगी ये ब्राउन पेपर आते हैं, तो मैं इन सभी जो जालियों में है ना ये ब्राउन पेपर लगा दूंगी, ताकि जैसे कि और आगे धूल मिट्टी जैसे कि आंधी तूफान आएंगे तो उससे थोड़ा सा ना अंदर नहीं आएगा इस ये लगाने के बाद, और रूम भी थोड़ा सा ना ठंडा बना रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना धूप सुबह आती है बिल्कुल शाम तक रहती है, बिल्कुल गर्म हो जाता है घर। तो इसी वजह से मैंने ये जो है मम्मी वाले रूम में यहाँ पे लगा दिए हैं ये ब्राउन पेपर, अच्छे से साइज इनका ले लेके, और पूरा मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर दिया है। तो सिर्फ नीचे वाली मैंने जो है विंडो वो मैंने छोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो है कूलर लगेगा, बाकी सारा मैंने फिक्स कर दिया है ताकि रूम भी ठंडा रहे और धूल मिट्टी भी ना आए। और यहाँ पे अब जो है मैं पर्दे लगाऊंगी, तो पर्दे हम लगा रहे थे ना, तो इसका जो ये खिड़की वाले के साइड में ये स्पॉटर जो होता है इसका वो टूट गया था। तो भाई हम महिला है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो निकाल ही लेते हैं। तो मैंने एक जो लकड़ी ली है, तो जैसे कि दो पाइप है, एक इस साइड एक इस साइड, तो दोनों के बीच में मैंने ये लकड़ी फंसा के इनको बीच में से है ना जॉइंट कर दिया, पूरा लंबा एक पाइप हो गया है। तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इमरजेंसी में, और नहीं लगेगा तो फिर ये ऐसे ही रह जाएगा। तो मैंने जुगाड़ लगा के और जो है पर्दे तो जी आज पूरे एक रूम की क्लीनिंग और जहां हमारी बैठक का सोफे वगैरह डले हैं वो साफ हो गया है। तो मन में एक जो है सुकून मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं इस रूम की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि कूलर लगने के बाद है ना फिर वो साफ़ सफाई अच्छे से होती नहीं है। तो भाई अच्छा लग रहा था, बिल्कुल हल्का हल्का रूम है वो हो गया था। और अब मैं जो है नहाऊंगी, नहा के जो है इसकी बेडशीट वगैरह है वो भी लगा दूंगी। तो चलिए जी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे।